तो कल हमारे पुराने वीडियो में हमने 5.1 के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आरडी शर्मा के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो आज हम उसके कुछ बेस्ड ऑन द हॉट क्वेश्चन जो होते हैं उसको ट्राई कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, जिसमें आपको दिया गया है cosec x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर 3 और दूसरी वैल्यू गिवन है आपको sec x माइनस cos x इज इक्वल टू बी क्यूब। देन प्रूव करना है आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है आपके सामने जो दिया गया है, उसमें जरा ध्यान दीजिए। cosec x माइनस साइन x इक्वल टू a क्यूब, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। प्रूफ में चलते हैं हम। यहां पे आपके गिवन है cosec x माइनस साइन x इज इक्वल टू a क्यूब। cosec x को क्या पुट कर सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन में 1। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा बेटे 1 इज इक्वल टू a क्यूब। एलसीएम लेना आपको आता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन x इज इक्वल टू a टू द पावर 3। यहां तक कोई डाउट? अब आइडेंटिटी होती है हमारी, क्या आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर 3। अब आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी, पहले भी पढ़ा होगा, इसको इंडाइसिस चैप्टर कहा जाता है, सर्च एंड इंडाइसिस। तो a क्यूब इज इक्वल टू b है, तो a की वैल्यू हो जाती थी b की पावर 1/3। यहाँ क्यूब है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। बस यही वैल्यू हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास में a की वैल्यू निकल के आ जाएगी cos की पावर 2/3x अपॉन में साइन की पावर 1/3x। यहां तक समझ में आया आपके? सिमिलरली हम इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या दे करके रखा है बेटे, sec x माइनस cos x इज इक्वल टू बी क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec x, 1 अपॉन cos x, एंड cos x को हम cos x अपॉन में 1 लिखते हैं इज इक्वल टू बी क्यूब। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, cos x क्या हो जाएगा आपका cos x, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू बी क्यूब। 1 माइनस cos स्क्वायर x इज कॉल्ड sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x। दिस इज द वैल्यू ऑफ b क्यूब। पर वी हैव टू नीड काय की रिक्वायरमेंट है, हमें b की रिक्वायरमेंट है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, b की वैल्यू हो जाएगी sin की पावर 2/3x डिवाइडेड बाय cos की पावर 1/3x। यहां तक आपको समझ में आया? बट आपको जो LHS है वहां पर तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया गया है, तो यहां पर भी हम a की वैल्यू के लिए प्लेस पे क्या फाइंड कर लें, a स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, cos की पावर स्क्वायर करेंगे तो 4/3x एंड डिवाइडेड बाय sin की पावर 2/3x। सिमिलरली यहां पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन की पावर 4/3x डिवाइडेड बाय cos की पावर 2/3x। अब आप उठा लेंगे LHS। क्या ले लेंगे बेटा, LHS। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHS, a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका LHS है। अब LHS में हम ये वैल्यूज को उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देते, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा बेटे, एक एक वैल्यू ढंग से रखेंगे ध्यान से। cos की पावर 4/3x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2/3x। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास में, साइन की पावर 4/3x डिवाइडेड बाय में cos की पावर 2/3x। साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास में, a स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ये दोनों काय में आ जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस में आ जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं बेटे, cos की पावर 4/3x एंड साइन की पावर 2/3x प्लस साइन की पावर 4/3x डिवाइडेड बाय cos की पावर 2/3x। यहां पर आप देखिए, ये cos की पावर 4/3 और cos की पावर 2/3 डिवीजन में तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस होती है। तो cos की पावर 4/3 माइनस cos की पावर 2/3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos की पावर 2/3x। सिमिलरली sin की पावर 2/3x
और आई थिंक एलसीएम भी कुछ इसी टाइप से होने वाला है आपके पास। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन की पावर 2/3x प्लस कॉस की पावर 2/3x। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इनका तो ये पावर ऐड हो जाएंगी। तो 4/3 प्लस 2/3 6/3 और 6/3 को हम कॉस स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगेन हम ये 2/3 से 2/3 पावर्स को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर, नोट डाउन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गिवन है इफ cot x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4m। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बेटे, cot x प्लस cot x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4m। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर सकता हूं, cos अपॉन साइन लिखूंगा, साइन से साइन कटेगा तो आपके पास में cos x आ जाएगा इज इक्वल टू 4m। एक और वैल्यू गिवन है आपको, cot x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4n। तो यहां पर भी क्या करेंगे बेटे, हम cot x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cot x इंटू साइन एक्स को डायरेक्टली लिख देता हूं मैं cos x इज इक्वल टू 4n। ये तो दो चीजें आपको गिवन थी, एक ये गिवन था और एक ये गिवन था। पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, वो मैं यहां लिख देता हूं। प्रूफ करना है आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mn। कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की। मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस टाइप से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। m प्लस n m माइनस n का होल स्क्वायर, क्लियर, लिख सकता हूं इसको, m प्लस n m माइनस n स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ओके, m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, मुझे इन दोनों को ऐड करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करने पे क्या आएगा बेटे, cot x प्लस cos x लिख रहा हूं मैं यहां पे, cot x प्लस cos x एंड cot x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 4। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये 4 कॉमन निकल के हमने डिवाइड में ले लिया, क्लियर है। इसी के साथ हम इनटू में लिखेंगे m माइनस n, तो m इसमें से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, cot x प्लस cos x माइनस cot x प्लस cos x, यस और नो बेटे, और डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिवाइड बाय 4 क्यों आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब एक काम कीजिए, इस 4 को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड में लिख लेते हैं, और इस 4 को भी हम क्या करेंगे बेटे, डिवाइड में डाल देते हैं। तो आपको समझ में आ गया, m प्लस n करेंगे आप, m प्लस n, तो इन दोनों को ऐड किया, और m माइनस n करेंगे तो इनको माइनस कर दिया। यहां पर आपका cos से cos कैंसिल होगा, यहां पर आपका cot से cot कैंसिल होगा। तो यहां पर आंसर क्या बचाएगा, cot x प्लस cot x, 2 cot x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस cos x, 2 cos x का होल स्क्वायर। तो योर आंसर इज 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, cot स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर, यहां पे से फर्दर सॉल्व करना चाहें तो cos स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 16 cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, cos की पावर 4x अपॉन में साइन स्क्वायर x हो जाएगा, इसका साइन स्क्वायर x। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमने LHS लेके सॉल्व कर लिया, अब हम क्या ले लेंगे बेटे, RHS। RHS की वैल्यू क्या दी है बेटे आपको, m इंटू n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू देखें आप तो cot x प्लस cos x है, cot x प्लस cos x अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस cot x, cot x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 4। क्या हो जाना चाहिए आपके सामने आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे
कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 16। एक चीज है यहाँ पर, एक थोड़ी सी गलती हो गई है, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स करेंगे तो 2 कॉट एक्स अपॉन में क्या आएगा 4, यहाँ पर भी अपॉन में क्या आएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास में 1/4 1/4 1/16 आएगा, बस इतना करेक्शन है। क्या आ जाएगा? 1/16। यहाँ पर भी हमारा 1/16 आ गया। क्या चेंज कर सकते हैं? हमें ये लेकर के आना है, cos की पावर 4x अपॉन में sin स्क्वायर x। चेक करते हैं, 1/16 तो आपके पास आ ही गया है, इसको चेंज कर लेते हैं हम cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में 1। cos स्क्वायर x कॉमन निकाल दूं तो 1/16, हमने cos स्क्वायर x को कॉमन निकाल दिया तो 1 अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में 16 cos स्क्वायर x, यहां पर एलसीएम हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर x, यहां पर हो जाएगा आपके पास 1/16 cos स्क्वायर x। 1 माइनस sin स्क्वायर x भी क्या होता है बेटे? cos स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर x। तो योर आंसर इज 1/16 cos की पावर 4x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, hence proof। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है, गिवन में पहले लिख देता हूं आपको, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू m, और प्रूफ करना है आपको, वो लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि करना किसे है। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, आपको m की वैल्यू गिवन है, तो मैं क्यों ना पहले m स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लूं। ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन है उससे लेकर के चलते हैं। क्या गिवन है यहाँ पे? sin x प्लस cos x इज इक्वल टू m। अब मुझे m स्क्वायर चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? होल स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये m स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू m स्क्वायर। क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है ना? तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू m स्क्वायर। ये 1 को माइनस में ले जाता हूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 sin x cos x इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1। पूरी वैल्यू आ गई आपके पास। अभी एक बार होल स्क्वायर और है, तो क्यों ना मैं इसका होल स्क्वायर और निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है, मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई भी कर देता हूं क्योंकि मुझे RHS बनाना है। ओके, तो मैंने 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा बेटे आपके पास में? 12 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहां से मैं RHS उठा लेता हूं, तो आपके RHS की वैल्यू क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, 4 माइनस, ये पूरे की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो क्या पुट कर देंगे? 12 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, 4 कॉमन निकल के कट कर सकते हैं, तो यहां पर रिमेनिंग में क्या बचेगा? 1, यहां पर क्या हो जाएगा? 3, और 4 नीचे डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये आपके पास रिमेनिंग बचा। क्या इसकी वैल्यू और इसको इक्वल प्रूफ करना है, तो या तो आप एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 दे दीजिए और LHS ले लीजिए। LHS में क्या ले लेंगे आप? साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, तो साइन स्क्वायर x की होल पावर 3 इसे आप लिख सकते हैं क्या? भाई पावर 6 को हमने पावर 2 की पावर 3 कर दिया, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा बेटे? a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, और वो होती है a प्लस b
ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू होती है। क्या इसे आप 1 पुट कर सकते हैं? तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, एक आइडेंटिटी और, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एंड यहां पर हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, उसमें यहां माइनस आता है, तो आपके पास माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अगेन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 2। ये देखो, ये दोनों सेम आ गया, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे बेटा? फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां पे हमने क्या करा है, यहां पर हमने पहले m की वैल्यू उठाई, उसका स्क्वायर करके हमें m स्क्वायर निकाला, क्योंकि RHS में m स्क्वायर था। थोड़ा सॉल्व किया तो 1 दिखा, तो उसको भी माइनस में ले गए, m स्क्वायर माइनस 1 आ गया। उसका होल स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर उसका होल स्क्वायर किया। इस टाइप का भी इसको हमने होल स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया। अगेन हमने क्या करा, 3 भी मल्टीप्लाई में, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हमने मैक्सिमम इसकी वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम जितना सॉल्व होता कर लिया। हमने RHS उठाया, जस्ट पुट द वैल्यू एंड थोड़ा सॉल्व किया, तो हम यहाँ पहुंच गए। अब हमने LHS उठा लिया, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, तो 6x को हमने क्या लिख दिया? पावर 6 को हमने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां पर ये तो हो गया 1। अब बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस का ab, माइनस का 2ab माइनस का ab माइनस का 3ab, ये फिर 1 हो गया। तो हमारा इक्वेशन ऑफ 1 2 से LHS इक्वल टू क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का मॉड, और इज इक्वल टू में लेकर के आना है माइनस 2 अपॉन में cos x। एक कंडीशन दे रखी है कि आपका जो x होगा वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा। इस कंडीशन का यूज कैसे होगा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन इजी है, पर कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। हमने LHS लिया, क्या ले लिया? LHS स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। क्या इस टाइप से आप लिख सकते हैं? अलग अलग रूट कर दिया मैंने, यहां पर भी अलग अलग रूट कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब आप यहां पर एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, अल्टीमेटली साइन का साइन कैंसिल हो जाएगा और मॉड के अंदर आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x। कैसे हुआ cos स्क्वायर x? क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा। अगेन यहां पर इक्वेशन 1 डाल करके इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं। अब जो कंडीशन होती है कि सिंस आपका पाई बाय 2 जो है, जो x है वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में, इसका मतलब क्या होगा? पाई बाय 2 से पाई के बीच में इसका मतलब होगा कि हमारा एंगल जो हो रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। cos x क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। देयरफॉर हम जब LHS में जाएंगे तो यहां पे लिख देंगे माइनस का 2 अपॉन में cos x। यही आपका क्या था? राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा आपको। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन 26 दिया हुआ है, tn इज इक्वल टू साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx। प्रूफ करना है आपको t3 माइनस t5 अपॉन में t1 इज इक्वल टू t5 माइनस t7 अपॉन में t3।
ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके दो पार्ट और है, मैं ये वाला पार्ट समझा रहा हूं, इसके बिहाफ पे आप दो पार्ट सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन भेज दीजिए, अगले दिन इसको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं LHS की वैल्यू। LHS आपको दिया है T3 माइनस T5 डिवाइडेड बाय T1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3? T3 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी साइन क्यूब एक्स माइनस प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस T5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, साइन की पावर 5x और प्लस माइनस कॉस की पावर 5x डिवाइडेड बाय T1 हो जाएगा आपका साइन की पावर 1x प्लस कॉस की पावर 1x, मतलब साइन x प्लस कॉस x। यहां पर साइन क्यूब और यहां पर साइन की पावर 5 है, इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, साइन क्यूब x। रिमेनिंग क्या बचेगा बेटे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सिमिलरली इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल पाएंगे, कॉस की पावर 3x, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है या नहीं होता, होता है, तो आप इसे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर और कॉस क्यूब है, तो कॉस स्क्वायर कॉमन आ सकता है और यहां से साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेने के बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, कैंसिल, और आपका LHS जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ये LHS की वैल्यू अपन ने निकाल दी। अब हम वैल्यू निकालेंगे RHS की, तो RHS को भी सिंपली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने LHS को सॉल्व किया था, T5 माइनस T7 डिवाइडेड बाय T3। T5 की वैल्यू क्या होगी बेटे, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x माइनस साइन की पावर 7x एंड माइनस कॉस की पावर 7x एंड डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, साइन की पावर 5 कॉमन निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से आप कॉमन निकाल देंगे कॉस की पावर 5x, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। अब अगेन यहां पर आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन की पावर 5x कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 5x साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x। अगेन मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकता हूं, तो हमने वैल्यू निकाल दी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन, तो रिमेनिंग बचेगा आपके पास साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास रिमेनिंग बचेगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देखिए LHS इक्वल टू RHS, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS जो होगा वो आपके RHS के इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन, आप कॉपी कीजिए। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के साइन होते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उसको समझेंगे। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स अभी तक हमने 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री पढ़ा था, अब 90 डिग्री के बियॉन्ड भी एंगल्स के जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कल का लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल उसका पूरा बेसिक में स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बेस पे आप आगे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, कल के लिए रेडी रहते हैं। ओके, बाय बाय।